पोटैटो ग्रेटिन के लिए पोटैटो काफ़ी हैफिजर्डली अरेंज करने हैं। उस ग्लास बीकर को साइड में रखना है। बहुत मोटे बेस वाले बर्तन में तुरंत गर्म करते हुए ये बटर ले लिया, बहुत सारा लिया है मैंने। तुम लोग सोचोगे अरे इतना सारा बटर, पर इतना सारा बटर चाहिए रहता है। मैंने कुछ 1 किलो आलू लिया था जिसके लिए इतना तो चाहिए रहता है बटर। ये जब बटर डालते हैं उसके पहले से गार्लिक को रेडी कर लेना है, छोटा छोटा कटा हुआ, और इसको थोड़ा सा भूनना है, जल ना जाए बटर। और अब मैंने कुछ स्पाइसेस हैं, ये ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लिस्ट कर रही हूँ। तो इसमें स्पाइसेस काली मिर्ची और ओरेगनो, और मेरे पास रोजमेरी था तो मैंने रोजमेरी भी डाला था। मैदा नहीं डाला। और ये आटा, कुछ आधा कटोरी जितना आटा मैंने पूरा डाल दिया था, थोड़े थोड़े मतलब उसमें पार्ट्स में। पहले थोड़ा सा डाला, फिर उसको ऐसे गोल 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 रूरन कर दिया। क्या कहते हैं उसको, डच वर्ड याद आ रहे हैं मुझे, हिंदी वर्ड नहीं आता है। और मिक्स कर देते हैं उसको। इसको पूरे टाइम मॉनिटर करते रहना है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। गैस को ऑलमोस्ट मीडियम फ्लेम पे रखना है, जलने नहीं देना है। इसको बेस तक मिक्स करते रहना है। फ्लेम पूरी तरह लो कर देनी है। मैं डाल रही हूँ फुल मिल्क, मतलब कि फ्रेश मिल्क एंड फुल मिल्क, लाइक इसका फैट इसमें है, इसका प्रोटीन इसमें है, मिल्क है, पतला पतला दुबला नहीं है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में कम डालती हूँ और मिक्स करती रहती हूँ और देखती हूँ कि कंसिस्टेंसी कैसी है। अभी तो पता नहीं चलेगी कंसिस्टेंसी, ये और हीट होगा ना तो मोटा हो जाएगा। तो इस स्टेज पे मैं नमक डाल देती हूँ, क्योंकि मैं इसी स्टेज पे नमक डालना प्रेफर करती हूँ। दिस द बेस्ट स्टेज। जब बटर में डाल दिया होता तो नमक का एनीवेज कोई फ्लेवर नहीं आना था और नमक जल सकता था, इसलिए मैं इस स्टेज में नमक डालती हूँ। बाद अच्छे से मिक्स कर दिया। कंसिस्टेंसी बहुत थिक हो चुकी है, पता ठीक से मिक्स हो रहा है कि नहीं। इस कारणवश मैं बहुत ज़्यादा मिक्स करती हूँ। घर में मेरे अनप्लान्ड रेसिपी थी, इसलिए जो भी चीज़ बचा था वो मैंने डाला। और बस एज यूजुअल मिक्स मिक्स मिक्स, और सरफेस पे कुछ लग ना जाए, नीचे वाली सरफेस जो बॉटम है इसमें बॉटम में कुछ लग ना जाए, चिपक ना जाए। चीज़ है जल जाएगी सीधा, इसलिए उसको मिक्स इसको अभी भी छोड़ना नहीं, अभी भी इसके पास ही रहना है। ये जो ऐसे चीज़ निकल के आ रहा है मतलब अभी भी नहीं हुआ है, थोड़ा सा और गर्म करो और उसके पास रहो। ये जो छदा चीज़ है ये मैंने बचा के रखा है, ये मैंने उसमें नहीं डाला है, क्योंकि अब ये मैं गार्निश जैसे होता है ना उसके ऊपर डालते हैं। अभी देखो फाइनली ये रेडी हो गया है। अब इसमें चेक करना है कि कोई चीज़ चंक नहीं आ रहा है। हाँ नहीं आ रहा है, देखो एकदम रेडी है ये, बस हो गया इसका एज। आपको याद होगा फर्स्ट स्टेप में आपने पोटैटो अरेंज किया था, तो जब आपने पोटैटो काटा था उसको ऐसे कैसे अरेंज नहीं करना है, इसमें इस तरह से अरेंज करना है कि एग्जैक्टली वही शेप में ना अरेंज करो कि जैसा काटा वैसे का वैसा आलू रख दिया, नहीं। तो उसको हैफेजार्ड कर लेना और बहुत प्रॉपर तरीके से रखना, ऐसा ना हो कि बर्तन ही गिर जाए जब आप इसके ऊपर ये जो रेडी हो गया उसको डाल। लेकिन फर्स्ट स्टेप में एज यूजुअल ग्लास कंटेनर को ग्रीस कर लेना और उसके बाद पोटैटो अरेंज करना। प्रिकॉशन ये लेना कि इस बर्तन को इतना पास ना रख दो कि वो गिर जाए, क्योंकि एकदम एज पे रखोगे तो ग्लास कंटेनर पूरी मेहनत गिर जाएगी ज़मीन पे। तो उसको थोड़ा सा अलग करके, और जब आप उस कंटेनर से डालोगे तब थोड़ी हीट भी निकलेगी, तो आप उसका भी ध्यान रखना। और बहुत ज़्यादा ठंडा मत कर लेना, चाहिए तो थोड़ा ठंडा, मैं तो तुरंत ही डाल देती हूँ जितना जल्दी हो सके, ताकि वो बहुत अच्छे से फ्लो हो जाए और नीचे तक पहुँच जाए ग्लास कंटेनर में बॉटम तक। और जितना एक्स्ट्रा हो वो भी निकाल लेना, क्योंकि फिर क्या करोगे वो उसका एक्स्ट्रा। अब इनको मैंने टॉप बॉटम प्री हीट मोड पे लगा दिया था 200 डिग्री सेंटीग्रेड for 15 मिनट। मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, वो है फॉइल। आपको आवाज़ आ रही होगी कि मेरे हाथ में फॉइल है, वो मैंने इसमें डाली थी, अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अगर आप फॉइल नहीं डालोगे तो ये ऊपर ऊपर से स्टार्टिंग में ही जलने लग जाएगा। तो याद रखो 200 डिग्री पे इसको रखना है, टॉप एंड बॉटम हीट पे एकदम सेंटर में रखना, और फॉइल भी लगाना। 30 मिनट बाद उसको चेक करना नाइफ से, अगर अच्छे से नाइफ जा रहा है, आलू पक गए हैं आपको लग रहा है नीचे तक, तब जाके फॉइल को हटाना और फिर इसको थोड़ा सा ऊपर रखना, क्योंकि अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं चीज़ की टॉपिंग। ये मेरे पास आई थिंक अमेरिकन चीज़ या चेडर चीज़ था, तो उसको मैंने ये इस तरह से लेयर जो मैं डाल रही हूँ ना, इसको मैंने फिर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मेरा आलू तो अंदर से हो गया है, बस अब मेरे को ऊपर से जो गार्निश्ड चीज़ है उसको ठीक करना है, उसको ठीक आई मीन उसकी लुक्स ठीक करनी है, थोड़ा हार्ड करना है चीज़ को। उसके लिए मैं बार बार देख रही थी हर मोमेंट में, यू हैव टू बी मॉनिटरिंग इट। अब मुझे सिर्फ अपर लेयर को थोड़ा सा हार्ड करना है, तो उसके लिए मैंने ये वाला मोड लिया है। मैं सिर्फ अपर हीटिंग है, सिर्फ 3 मिनट के लिए रखना और ऑब्जर्व करते रहना कि उसका अपर लेयर अच्छे से क्रंची और रोस्ट हो जाए और ब्राउन दिखे। घर में इतनी ज़्यादा खुशबू आ जाएगी इस स्टेज तक कि आप उसको निहारोगे और तब तक ऊपर से कोई आ जाएगा। आपने जिसके लिए बनाया उसको आराम से फ्लॉन्ट करो, बी वेरी वेरी केयरफुल। घर में मैस हो जाएगा, but you will realize that it is worth the mess। तुमसे रहा नहीं जाएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हें तुरंत खा लो, but no dude, you have to let it rest for 15 minutes। कुछ 15 मिनट बाद ही तुम इसको खा सकोगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा अंदर तक गर्म होता है वो।
तुरंत खा नहीं सकते, लेकिन वो जो तुमने बनाया है उससे तुम्हें इंटरेक्ट करने का मन करेगा तो कोई से काट सकते हो, उसको सर्व कर सकते हो, लेकिन खाना नहीं। मुझे लगता है 10-15 मिनट बाद ही खाओ, जल जाओगे यार। मुंह में ऐसे कैसे कर रहे हो? हाँ अच्छा बना है पर जल जाओगे। 10 मिनट के बाद बढ़िया से एंजॉय करो।